तीसरे से कहा कि बेटा गेहूं ला दो। उसने कहा पिताजी गाड़ियां भिजवाओ तब कहीं गेहूं आ पाएगा। उसके पिताजी ने कहा नहीं, मुझे वो ही गेहूं चाहिए। उसने कहा वही गेहूं दूंगा, आपका ही गेहूं दूंगा, आप जिस नस्ल का दे गए थे उसी नस्ल का गेहूं दूंगा, लेकिन अब गेहूं एक आध बोरी नहीं है पिताजी, अब तो गेहूं गोदामों में भरा है, आप गाड़ियां भेजें तो आ सकता है, वरना आप ही गोदाम देख लें चलकर तो बहुत अच्छी बात होगी। पिताजी समझ गए कि ये तीसरा बेटा भले छोटा है लेकिन इसने सही बीज का उपयोग किया है, इसने खेती में डाला है, बीज का क्या सही उपयोग होता है वो किया है। और पिताजी खुश हो गए, उसे अपनी संपत्ति दे गए। परमात्मा भी खुश हो जाएगा यदि आप उस बीज को सिर्फ संभाल के रखेंगे तो आपकी कसाएं वासना और परिवार रागी लोग आपके उस कीड़े की तरह खा जाएंगे, आपके जीवन आपकी सांसों के धन को खा जाएंगे, सांसों के बीज को खा जाएंगे। और संभाल कर रखोगे तो भोग रोग की तरह आपके शरीर को समाप्त कर देंगे। शरीर तो एक दिन समाप्त होता ही होता है, चाहे भोगों में हो चाहे योगों में हो। यदि भोगों में होता है तो रोग पैदा करता है, और यदि योगों में होता है तो क्योंकि हमें वीणा शरीर रूपी वीणा मिली है, इसको बजाने की कला आना चाहिए। जो बजाना सीख जाता है वो एक दिन मोक्ष मंजिल पा जाता है। तो हम लोग भी शरीर की वीणा को कैसे बजाएंगे? जिस प्रकार से वीणा दो तरह से स्वर छोड़ती है, एक तो बहुत ज्ञानी बजाता है तब वीणा बजती है, उसमें बहुत सुंदर स्वर निकलते हैं कंठों को, जो कानों को मधुर लगते हैं। लेकिन कोई अनाड़ी वीणा बजाता है तो बेढंगे स्वर निकलते हैं जो कानों को तीखे लगते हैं और लगता है इस वीणा को उठाकर पटक दो। आप भी ध्यान रखना, आपको एक शरीर की वीणा मिली है, यदि आप इसे संयम की ज्ञानी रूपी संयम के द्वारा बजाते हैं, संयमी बजाता है तो इसके द्वारा एक आनंद को पाकर एक दिन मोक्ष महल में जाता है। और रागी बजाता है भोगों की तरफ से तो एक दिन समाप्त हो जाता है, निशानी भी समाप्त हो जाती है। जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं आज वो शांत हो गए, अरे जीवन भर शांत रहा होता तो मर के शांत होने की क्या जरूरत होती, मर के तो वो सिद्ध होता। हम भी मर कर सिद्ध होंगे, शांत नहीं होंगे। हमारे पीठ पीछे कोई राम नाम सत्य नहीं सुनाएगा, कोई हमारे मरने के बाद हमें अनंत नाम सत्य और सत्य बोले गत है ये नहीं सुनाएगा। हम जीवन में सत्य को समझ कर जाएंगे। हम रोज पढ़ते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन सत्य ही जीवन का सत्य सिर्फ शास्त्रों में नहीं होता है, शास्त्र तो माध्यम होते हैं जो हमारी आत्म अनुभूति कराते हैं। हम परिवारों में संसार में जब भी रहें, किसी से मिलो तो मेहरबानी हो जाओ और किसी से बिछड़ो तो कहानी हो जाओ। जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हारे जीने के लिए लोग याद करें, और मर जाओ तो मरने के बाद रोएं, क्योंकि पत्नियां घड़ी दोनों की पत्नियां देखती हैं। एक पति बहुत प्रेमी हो तो पत्नी घड़ी का इंतजार करती है कि अब पति लौटने वाला है, और एक पति लड़ाकू हो तभी पत्नी इंतजार करती है कि अभी जाने वाला है, चला जाए तो अच्छा है। तो आप भी ध्यान रखना, आपके जाने के बाद लोग आपके लिए रोएं, कितना अच्छा इंसान था, आपकी स्मृतियां याद करके रोएं। आपके नाम के लिए जीते जी लोग जो रोते हैं, जिनके नाम के लिए समझना कि अपने जीवन को भट्टियां बनाते हैं। हमें इन सांसों की ईंटों से स्वर्ग के महल तैयार करना है, हमें सांसों की ईंटों से नरकों की भट्टियां तैयार नहीं करना है। तो हम अपने जीवन को, इसी जीवन को बहुत सुंदर बनाना है। और सुंदर कैसे बनेगा? सिर्फ मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। कफन उठा, कफन उठा तो नजर डबडबा गई, कफन उठा तो नजर डबडबा गई, आज श्रृंगार को भी शर्म आ गई, न जन्म कुछ है न मृत्यु कुछ है, किसी की आंख खुली और किसी को नींद आ गई, किसी की आंख खुली और किसी को नींद आ गई। हम दूसरों के मरने पर संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन कभी एहसास करना जब हमारे घर का कोई व्यक्ति मर जाता है तो हमें कितना दुख होता है, क्योंकि उससे हमारा इतना अटैचमेंट होता है कि उसके जाने के बाद लगता है जीवन में बहुत बड़ी कमी हो गई। लेकिन सोच कर देखना, ऐसा अटैचमेंट हमें परमात्मा से कभी हो जाए कि परमात्मा के बिना सब कुछ अधूरा है। जब तक वो शक्ति अपने अंदर जागृत नहीं होती है
तब तक बेकार है सब कुछ पाना। और इसके परमात्मा के धर्म ध्यान के आराधना के साथ साथ आपके संसार के हर सुख आपको आनंद देंगे। तो जीवन में उपलब्धि करना है तो हमें मोक्ष मार्ग की उपलब्धि करना है। जीवन में मोक्ष मार्ग का मतलब ये नहीं कि आप शारीरिक रूप से कुछ उपवास कर लें, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, जो मिला है उसे आनंद से खाओ, जो मिला है उसे बांट कर खाओ। एक व्यक्ति से किसी ने पूछा, संत से किसी ने आकर पूछा कि आप जीवन के आनंद का ढंग बताओ। तो उसने कहा, वो मिठाइयाँ लाया था कुछ, उसने थोड़ी सी मिठाइयाँ ले ली और वापस कर दी। तो उसने कहा यही जीवन का आनंद का ढंग है कि खुद खाओ और दूसरों को दो, क्योंकि अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं, अपने बच्चों का पेट तो जानवर भी आपसे अच्छा भर लेते हैं, लेकिन जो बांट कर खाए वही इंसान होता है। तो अपने परिवार में बच्चों को ये शिक्षा दें कि बेटा सबको देकर खाते हैं। आप बच्चों से हमेशा पूछते हैं अपना टिफिन पूरा किया कि नहीं, अच्छे से खाया कि नहीं, पूरा खा लेना, भूखा क्यों रह गया, छोड़ कर क्यों आया। अरे ये संस्कार दोगे तो बच्चों के ये संस्कार आखिरी तक यही बने रहेंगे, अपना पेट आओ हम न जाने काऊ। हमारे यहाँ तो वो पद्धति थी कि अतिथि देव की तरह पूछता था। अतिथि आता था तो लोग इंतजार करते थे, पहले एक समय था लोग इंतजार करते थे कोई आए तो खाऊं, आजकल लोग कहते कोई जाए तो खाऊं। पहले पेट भर खिलाते थे, अब प्लेट भर खिलाते हैं। और प्लेट भर भी, सच पूछो प्लेट भर भी सामने वाला खाता नहीं है। आदमी की जान जाती है, आदमी का पैसा जाता है और सामने वाले को भी मज़ा नहीं आता है और खिलाने वाले को भी मज़ा नहीं आता है। 1000-1500 की प्लेटें लगाता है और उसके बाद सामने वाला कहता है नहीं नहीं हम खा के आए, वो कहते नहीं नहीं थोड़ा सा तो ले लो, यानी मतलब पूरा मत ले लेना। ये औपचारिकताएं, ये पद्धतियाँ ख़त्म करो। घर में, जीवन में, पूजा में मत पढ़ो सिर्फ कि सरल सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए, निज में निज के गुण प्रकट हो जाएं तो औपचारिकताएं मिट जाएंगी, और औपचारिकताएं मिट जाएं तो हमारे परिवारों में प्रेम बढ़ जाएगा। क्योंकि आज मस्तिष्क हमारा मधुमक्खी का छत्ता हो गया, दिन भर भिनभिनाहट होती है, इतने मस्तिष्क के इतने तंतु पतले कमजोर हैं, लेकिन आज हमने इन पर इतना वजन डाल दिया है, इतना आदमी हेडेक में जीता है, इतना दिन भर टेंशन में रहता है। आप सुबह से देखो शाम तक देखो, बच्चे को देखो, जवान को देखो, बूढ़े को देखो, सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन कोई अपने लायक नहीं है, यानी दुनिया की खबर है, अपनी खबर नहीं है। आप ध्यान रखना, जितने आविष्कार हुए हैं आज, हम सोचते हैं बहुत तरक्की की है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे खेल हो, चाहे क्लब हो, ये सब क्या है, हमारे जीवन में आनंद समाप्त हो गया। इसलिए हम बाहर चीज़ों में आनंद ढूंढते थे। हमारे पहले दिल में ही इतना आनंद था कि कोई आने वाले को ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लोग घरों में आते थे तो एक दूसरे को देखकर प्रफुल्लित हो जाते थे, क्योंकि पहले दिलों का आनंद था, अब दौलत का आनंद रह गया। बाहर लोगों को हम आनंद दे खाते हैं। आपने देखा क्लब हो, पिक्चर हो, टीवी हो, मोबाइल हो, इसमें हम सब देखते रहते हैं, हम स्वयं खुशी नहीं होते हैं, सिर्फ देख लेते हैं दूसरों की खुशियों को। और जबकि पहले हमारे घर में कोई आता था तो हम खुशी होते थे, यानी हमारे दिल के तंतु कसे होते थे, मस्तिष्क के तंतु ढीले होते थे, और वो एक बहुत बड़ा लॉजिक था हमें स्वस्थ और सुखी रहने का। इसका मतलब था आज भी हम अपने परिवारों में सुख चाहते हैं तो एक किसी की स्मृतियों में अपने मस्तिष्क को एक शुभ सकारात्मक उपयोग में छोड़ें, हम किसी की अच्छी स्मृतियों में डूबे रहें, हम परमात्मा के, किसी परिवार के अच्छी सोच के लिए, उसके उत्थान के लिए। उत्थान का मतलब ये नहीं होता सिर्फ हम उसे पढ़ाएं लिखाएं बहुत ऊंचा बनाएं, बस पढ़ाने लिखाने के साथ साथ हम उसको आध्यात्मिकता की तरह, हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, गेम खेलते हैं बच्चे, हम बड़े खुश होते हैं। आपने देखा गेम में क्या होता है, कभी कभी गेम में एक दूसरे को, गाड़ियों को गिराना, ये सब खेल इस टाइप के होते हैं, कहीं एक्सीडेंट होना, कहीं किसी को, ये सब बच्चा जब छोटा सा कोमल मस्तिष्क इतनी बार ये सब गेम खेलेगा तो एक आध दिन किसी का एक्सीडेंट भी कर देगा, किसी को गिरा भी देगा। हम बच्चों को ऐसी गेमें नहीं सिखाएं, हमें सिखाना है तो धार्मिक खेल सिखाएं। हमें बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि तूने अपने खाया या नहीं खाया, ये पूछे कि बेटा किसी को खिलाया या नहीं खिलाया, किसी को कुछ देकर आया या नहीं आया। हम उपदेश भी ऐसे ऐसे दे देते हैं जिनका अंतर में कोई अनुभव नहीं होता है।
एक व्यक्ति को कहा दया और परोपकार करना, आपने देखा होगा। आप दया परोपकार के नाम पर किसी भिखारी को भी देते हैं तो भिखारी के अंदर भी दया, आप दया से नहीं देते हैं, आप उसको अपने अहंकार से देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और भिखारी भी तुम्हारी तरकीब जानता है, भिखारी भी तुमसे हर जगह नहीं मांगता है, वो भी मार्केट में मांगता है तुमसे। और जब लेकर जाता है तो 150 वो अपनी तरफ से डाल के ले जाता है ताकि तुम्हारे अहंकार को लगे अरे मेरे से पहले इतने लोगों ने दे दिया तो फिर देना ही चाहिए कुछ। आपको पता होगा आप वहाँ देते हैं जहाँ आपका नाम होता है, आप नाम के लिए देते हैं, काम के लिए नहीं देते हैं। तुम जरा झांक कर देखो अपने समाज में, अपने परिवारों में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में, ये देश कैसे सुखद हो सकता है। जब यहाँ इतने गरीब लोग हैं तो हम देश को कैसे सुंदर बना सकते हैं। ये ऋषि मुनियों की जहाँ कदम पड़ते थे वहाँ लोग कहते हैं दुर्भिक्ष समाप्त हो जाता था, वहाँ अकाल समाप्त हो जाता था, वहाँ दुश्मन भी मित्र हो जाते थे। इसका मतलब था, सिर्फ इतना सा लॉजिक था कि उनकी सकारात्मक ऊर्जा, वो सच पूछो पावर हाउस थे सकारात्मक ऊर्जा के, और उनके पास आते ही नकारात्मक ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती थी। आज हर आदमी का दिल एक फोड़ा हो गया है, जो कहते कुछ कहो तो कहने नहीं देती। दुनिया की हालत ऐसी है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती।